नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। मौसम ने ले लिया है यू टर्न, बढ़ गई है ठंड और बारिश है कि मानती नहीं। दिल्ली समेत पूरा एनसीआर बारिश की चपेट में है। दिल्ली, जयपुर, चंडीगढ़, श्रीनगर की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बारिश हो रही है। श्रीनगर में बर्फबारी हो रही है। उत्तर भारत में यही हाल है। रात भर यहां पर बरसात होती रही। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी लगातार चल रही है। हिमाचल में भी बर्फबारी हो रही है। ये चारों तस्वीरें मौसम के करवट बदलने की हैं। ठंड की वापसी हो चुकी है। अचानक से मौसम में बदलाव आया है जिसकी वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री नीचे तक चला गया है। न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम हुआ है, यानी कि 15 डिग्री पर दर्ज किया गया है। और अभी अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग के अनुसार इसी तरह बारिश की आशंका है। दिल्ली और एनसीआर में लगभग रात 2 बजे के बाद से हल्की बारिश हुई और सुबह 5 बजे के बाद 5 से 6:30 बजे तक तेज बारिश होती रही और अब तक 20 घंटों में 29 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। तो कहीं बारिश हो रही है तो कहीं बर्फबारी हो रही है और पिछले 36 घंटों में आसमान से बरस रही है आफत, जिससे परेशान हैं लोग। दिल्ली में रात भर तेज हवा के झोंके आते रहे, बारिश होती रही रुक रुक कर। बारिश थमी नहीं है बिल्कुल। और सुबह तो इस बारिश ने और ज्यादा तेजी अख्तियार की। इसका रूप कभी कभी डरावना भी लगा। तेज हवा के झोंके, लगातार बारिश और पारे में गिरावट। कुछ इसी तरह बीती दिल्ली वालों की रात। हर तरफ बस पानी ही पानी। राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। शनिवार देर रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। रुक रुक कर पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ठंड का एहसास जो है वो फिर से शुरू होने लगा है। हालांकि लोगों ने अपने गर्म कपड़े समेट कर रख दिए थे और जिस तरह से ये लगने लगा था कि अब मौसम बदल गया है, गर्मी जो है वो आनी शुरू हो गई है। उसके बाद जिस तरह से शनिवार को बारिश शुरू हुई, शनिवार देर रात से ये बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और आप देख सकते हैं अभी भी रुक रुक कर पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। उससे कहीं न कहीं मौसम जो है वो बदलाव मौसम में देखने को मिला है। रविवार को बेमौसम बारिश का ये नजारा शायद ही पहले कभी इस तरह दिखा हो। दिल्ली सर्दी को बाय बाय की तैयारी में थी, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस ने एक बार फिर दिल्ली का पारा तो गिराया ही, पानी पानी भी कर दिया। ये कल भी रहेगी, ये स्थिति जैसा स्थिति है थोड़ा कल भी रहेगी। परसों भी बादल रहेगी आपको, परसों मतलब 3 तारीख को। और फिलहाल दिल्ली वालों के लिए अगले 12 घंटे तक राहत की कोई खबर भी नहीं है। पारा जो है वो इस बारिश की वजह से फिर से पारे में गिरावट देखने को मिली है। मौसम विभाग का भी साफ तौर पे यही कहना है कि सोमवार को भी इसी तरह का मौसम जो है वो रहने के आसार हैं और बारिश जो है वो भी सोमवार को हो सकती है। साथ ही साथ आसमान पर बादल छाए रहेंगे और तेज हवाओं के साथ पूरे दिल्ली एनसीआर में बारिश हो सकती है। और इसकी शुरुआत आज दिन शुरू होते हो भी गई है। अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया है। पूरे उत्तर भारत में ठंड लौट आई है और उत्तर भारत के ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी से जो ठंड वापस जा रही थी वो वापस लौटी है, यानी कि ठंडक बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों में इस बरसात ने किसानों के लिए मुसीबत पैदा कर दी। आलू की फसल को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। देर रात के बाद जब बादलों के बीच से रोशनी चमकी तो इंद्र देवता के तेवरों में कोई कमी नहीं आई थी। रात भर बारिश के बाद सुबह भी बारिश हुई और सुबह जब बारिश हुई तो काफी तेज हुई। हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा रात भर दिल्ली एनसीआर में घूमते रहे। बारिश का उन्होंने जायजा लिया। दिल्ली एनसीआर में झमाझम हो रही बारिश ने मौसम को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है और अब ऐसा लगने लगा है कि ठंड ने दोबारा दिल्ली एनसीआर में दस्तक दे दी है। शनिवार देर रात से
बारिश शुरू हुई, रुक रुक के दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। जिस तरह से ये लगने लगा था कि अब राजधानी में गर्मी आ गई है, लोगों ने अपने गर्म कपड़े जो हैं वो समेट कर रख दिए थे, लेकिन शनिवार देर रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ वो आप देख सकते हैं अभी भी बदस्तूर जारी है। सुबह का वक्त है, झमाझम बारिश हो रही है। रात में भी दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में रुक रुक कर बारिश हुई और तेज़ हवाएं चली, जिसकी वजह से मौसम जो है वो पूरी तरह से बदल गया है। मौसम विभाग का साफ तौर पे यही कहना है कि सोमवार को भी इसी तरह का मौसम रहने के आसार हैं और आसमान पर बादल छाए रहेंगे और बारिश इसी तरीके से होती रहेगी। ऐसे में जाहिर सी बात है, जबकि होली बेहद नज़दीक है, तो लोगों को ये सोचने पर ज़रूर मजबूर कर दिया है इस मौसम ने कि होली कैसे खेलेंगे। हालांकि मौसम विभाग ने ये साफ तौर पे यही कहा है कि बारिश जो है सोमवार को भी इसी तरह से होती रहेगी। ऐसे में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ अनुज मिश्रा, दिल्ली आज तक। सुबह 7:30 बजे का अनुज हाल बता रहे थे, लेकिन इस वक्त भी दिल्ली और एनसीआर में बारिश हो रही है, जबकि वक्त 9:05 इस वक्त हो चुका है। लेकिन ये जो बेमौसम की बरसात हुई है, इसने किसानों के चेहरों को मुरझा दिया है। दलहन, तिलहन और गेहूं के साथ साथ आलू की जो फसल है उसे व्यापक नुकसान पहुंचा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर पहुंचे हमारे संवाददाता पंकज जैन सुबह और उन्होंने वहां बारिश का जायजा लिया। इंडिया गेट से हाल बता रहे हैं पंकज। इस बदलते हुए मौसम की मार आखिर दिल्ली एनसीआर के लोगों को झेलनी पड़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट के ठीक सामने और यहाँ पर जो ट्रैफिक जा रहा है उस पर अगर आप ध्यान दें तो काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ से हेडलाइट जलाकर भी गुजर रहे हैं, क्योंकि अंधेरा है, बारिश हो रही है, धुंधलापन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी एहतियात बरत रहे हैं तमाम लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं। सोमवार का दिन है, दफ्तर जाने का दिन है, आज एग्ज़ाम भी है, उसको लेकर भी कई परेशानी है। सामने इंडिया गेट आप देख सकते हैं, हम पूरा इंडिया गेट का फिलहाल इस वक्त चक्कर लगाकर आ रहे हैं, लेकिन एक भी सैलानी यहाँ पर घूमता हुआ नहीं मिला। वजह यही है कि मौसम इतना अच्छा होने के बावजूद भी यहाँ पर जो लोग हैं बारिश की वजह से आज घूमने नहीं आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यही है दिल्ली वालों के सामने कि वो घर से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं परेशानी उठानी उनको पड़ रही है। और फिलहाल जो तापमान है आज दिन भर का अधिकतम वो 22 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, तो वहीं न्यूनतम तापमान रहेगा करीब 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ठंड का असर जो है वो सबसे ज़्यादा दिल्ली एनसीआर के लोगों को परेशान करेगा। तो इस वक्त मौसम की मार और साथ ही साथ आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा कि इसका असर मौसम पर और लोगों पर कितना पड़ता है। कैमरा पर्सन संजय खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। मौसम बदला है, बारिश लगातार हो रही है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 36 घंटों से बरसात है कि रुक ही नहीं रही और रविवार शनिवार 2 दिन छुट्टी के थे, इसलिए लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन क्योंकि आज सोमवार है, सुबह सुबह लोग अपने दफ्तरों के लिए निकलने शुरू हुए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, 12वीं की परीक्षा जो है वो शुरू हो गई है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो सबसे इस बरसात की बुरी बात है वो ये है कि किसानों को नुकसान हुआ है, आलू की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। फिलहाल रुख अगली खबर का। आज से ही सीबीएसई की 12वीं की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन बारिश की वजह से सबसे ज़्यादा असर उन बच्चों पर पड़ रहा है जिन्हें परीक्षा में शामिल होना है। हम लोग ना आज 12th का एग्जाम है बेटे का, तो इधर जा रहा है, कौन सी जगह? बापूधाम। आप एग्जाम देने जा रहे हैं और बारिश हो रही है, पहला दिन है। हाँ। कितनी तकलीफ हो रही है, क्योंकि टेंशन भी बहुत होगी दिमाग में, बताइए कुछ। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो बच्चों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि इम्तिहान
का प्रेशर है, टेंशन उन पर है और ऐसे में अगर ट्रैफिक जाम मिलता है, लगातार बारिश होती है तो बच्चे जो हैं वो परेशान हैं और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स यानी कि अभिभावक भी। तो सोमवार आज है, दिल्ली एनसीआर में लोग अपने घरों से निकल चुके हैं काम पर जाने के लिए। बारिश का असर ट्रैफिक पर भी पहुंचा है। हमारे संवाददाता रजत सिंह सुबह से निकले और रजत ने यह देखा कि इस लगातार हो रही बारिश की वजह से कैसे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बाद जहां एक तरफ तापमान में गिरावट आई है, वहीं अब दूसरी बड़ी समस्या दिल्ली एनसीआर में जो देखने को मिलती है कि जैसे ही बारिश होती है उसके बाद जलभराव की स्थिति होती है, रेड लाइट्स खराब होती हैं और फिर जाम लगना शुरू हो जाता है। सोमवार का दिन है, अभी सुबह का वक्त है, हालांकि ज्यादा लोग घर से नहीं निकल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे लोग अपने घरों से बाहर निकलेंगे उनको जाम का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि कई जगहों पर ट्रैफिक हमने देखा है बारिश के बाद जाम लगने लगता है, जलभराव हो जाता है, रेड लाइट्स खराब हो जाती हैं। तो आज अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से और समय से निकलिएगा, क्योंकि जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पीक आवर्स में जब लोग अपने अपने ऑफिस जाने के लिए निकलेंगे तो जाम की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। और आज सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम भी है तो स्टूडेंट्स को खासा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि वो अपने एग्जाम्स के लिए निकलेंगे। तो ऐसे में समय पर निकलना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने एग्जाम और ऑफिस के लिए इस बारिश के चलते लेट हो सकते हैं। कैमरा पर्सन सुबोध सक्सेना के साथ रजत सिंह, दिल्ली आज तक। रजत दिल्ली की सड़कों पर हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ऑफिस जाने वालों की भीड़ लगेगी, तो खासतौर से 12वीं की परीक्षा देने जाने वाले बच्चों को थोड़ा जल्दी घर से निकलना चाहिए। मौसम ने यू टर्न ले लिया है। आज सोमवार है, दिल्ली एनसीआर में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। ट्रैफिक जैम की समस्या हो सकती है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12वीं की बोर्ड की वजह से, बारिश की वजह से भारी ट्रैफिक जैम है, घर से जल्दी निकलें, ये बोर्ड की परीक्षा के छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए आगाह भी किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। और ये समस्या थी, इस बात की संभावना थी कि अगर बारिश लगातार हो रही है तो ट्रैफिक जैम हो सकता है। 12वीं की परीक्षा आज से शुरू हो रही है, अंग्रेजी का इम्तिहान है और बच्चों को सुबह जल्दी घर से थोड़ा वक्त से पहले निकलना चाहिए ताकि वो अपनी परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए देर उन्हें ना हो जाए। जम्मू कश्मीर में जमकर बर्फबारी हो रही है, पूरा इलाका मानो सफेद चादर से ढक गया हो। भारी बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बंद हो गया है और हालत ये है कि गाड़ियों का चलना मुश्किल हो रहा है। बर्फ ही बर्फ चारों तरफ है, लगातार बर्फबारी हो रही है। जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद होने से सामानों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ता है। अशरफ वाणी दे रहे हैं सीधे जानकारी। पूरे जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटे से बारिशें हो रही है और पहाड़ी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी। पिछले 24 घंटों की बात करें तो जिस अंदाज से पूरे जम्मू कश्मीर में लगातार मैदानी इलाकों में बारिशें हो रही है और पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं पूरे मौसम में ये सबसे लंबी बारिशें हैं और बर्फबारी भी। कई इलाकों में जो है 6 इंच से 1 फुट तक की बर्फ जमा हुई है। गुलमर्ग, पहलगाम या सोनमर्ग की बात करें तो 1 फुट के करीब वहां पर सड़कों पर बर्फ जो है जमा हो चुकी है और लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही 1 मार्च और 2 मार्च को पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त बर्फबारी और बारिशों का अनुमान लगाया था और कहीं ना कहीं वो सच साबित हो रहा है। हम इस वक्त जम्मू शहर में हैं। यहाँ पर भी कल जब से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, तब से लगातार यहाँ पर बारिशें हो रही है और अब कहीं ना कहीं जो है पानी जो है दरियाओं का स्तर जो है वो भी बढ़ने लगा है। मौसम का अगर यही हाल रहा तो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए काफी दिक्कतें ये ला सकता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पहले ही बंद हो चुका है, कई जगह पर चट्टानें खिसकने से और जवाहर टनल के पास बहुत ज्यादा बर्फ जमा होने के कारण ये जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो चुका है। इस बारिश ने चना, मटर और मसूर की फसल को भी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ज्यादातर उत्तर भारत के हिस्सों में ये बारिश हो रही है। राजस्थान के जयपुर में बारिश जारी है, रुक रुक कर रात भर शहर में बारिश होती रही और सीधे जयपुर से इस बारिश का हाल बता रहे हैं हमारे संवाददाता शरद कुमार। जयपुर के आसमान में बादलों का डेरा है और पिछले 24 घंटे से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। राजस्थान की बात करें तो आधा दर्जन जिलों में लगातार बारिश हो रही है, जबकि
एक दर्जन से ज्यादा जिलों में पिछले 12 घंटों में रुक रुक के बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़क पर पानी फैला हुआ है। जिस तरह से बारिश हो रही है जयपुर में, आसमान में लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 24 घंटे तक अच्छी बरसात हो सकती है। जयपुर में बरसात की वजह से तेज धूप हो रही थी, तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन लगातार पिछले 24 घंटे में 10 डिग्री तक की गिरावट आई है न्यूनतम तापमान में और अधिकतम तापमान में। इसके अलावा ठंड बढ़ने से लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि जिस तरह से राजस्थान में स्वाइन फ्लू का कहर है, गर्मी आएगी तो स्वाइन फ्लू भगाएगी, लेकिन ठंड पड़ने से लोगों में एक डर हो गया है कि कहीं स्वाइन फ्लू का प्रकोप और लंबा न खिंच जाए। इसके अलावा जो किसान हैं उनके लिए थोड़ी सी बुरी खबर है। बेमौसम की बरसात से सरसों की फसल जो है उसको नुकसान हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जिस तरह से बारिश आई है, अचानक से तापमान में परिवर्तन आया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कैमरामैन मोहनलाल जैन के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।